अगले दिन गोपाल आंगन में मिट्टी गूंद रहा था। रवि ने पूछा, क्या बना रहा है बेटा? बड़ी मेहनत कर रहे हो। पापा, मैं आपके लिए थाली बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उसमें खाना खाओगे। दादी और दादाजी भी बूढ़े हैं, इसीलिए तो आप उन्हें मिट्टी की थाली में खाना देते हो। इसलिए मैं भी आपके लिए मिट्टी की थाली बना रहा हूँ। रवि के कानों में तो जैसे बिजली ही गिर गई। वो कांपने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू ये क्यों कर रहा है? पापा, आपने दादा के लिए बनाई ना, मैं भी आपके लिए बनाऊंगा। ये सब देखकर रवि को बहुत बुरा लगा। रवि दौड़कर हरिदेव के पास गया। मोहनपुर गांव, जहां हरे भरे खेत, चारों तरफ तालाब, पीपल, नीम के पेड़ और चारों तरफ हरियाली अपने पैर पसार रही थी। उसी गांव में एक बड़ा सा आंगन वाला मकान था जिसमें हरिदेव रहते थे। हरिदेव 65 साल के बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी, आंखों में प्यार। उनकी पत्नी थी गायत्री, उतनी ही उम्र की पर थोड़ी कमजोर। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर मुस्कुराहट अब भी वैसी ही। उनके 2 बेटे थे, रवि और संजय। रवि बड़ा था, 35 साल का, मजबूत शरीर, मेहनती पर जिद्दी स्वभाव का। संजय छोटा था, 32 साल का, थोड़ा नर्म दिल पर स्वार्थी भी। दोनों की शादी हो चुकी थी। रवि की पत्नी थी सुशीला, समझदार और धैर्यवान। संजय की पत्नी थी मीना, थोड़ी तीखी जबान वाली और ज्यादा समझौता न करने वाली। हरिदेव ने अपने दोनों बेटों की शादी की बड़े धूमधाम से की। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे थे। एक ही चूल्हा, एक ही रसोई, सब कुछ बहुत अच्छा था। हरिदेव के खेत से अनाज आता, दोनों बेटे बैल लेकर हल जोतते, दोनों भाई साथ में रहकर काम करते, दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती, बच्चे एक साथ खेलते। गांव में सब कहते, देखो, हरिदेव का घर एकता की मिसाल है। इस परिवार में सभी मिलजुल कर रहते हैं। अरे, मैंने तो कभी सुना भी नहीं कि इस घर में कोई झगड़ा हुआ हो। हरिदेव भी सोचते, मैंने अपने परिवार को जोड़कर रखा है, यही मेरी पूंजी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार को हमेशा जोड़े रखना। समस्या तब शुरू हुई जब पैदावार घटने लगी। मौसम खराब रहा, ज्यादा बारिश से खेती नहीं हो सकी। खेत की उपजाऊ मिट्टी बह गई। कर्ज बढ़ने लगा, पैसा कम था, जरूरतें बढ़ने लगी। एक शाम पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा था। बहुएं खाना परोस रही थीं। तभी मीना बोली, आजकल गेहूं कम क्यों पड़ रहा है? मेरे बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा। ऐसे तो मेरे बच्चे कमजोर हो जाएंगे। बहन, जो आता है सबको बराबर बांटते हैं, कोई चोरी थोड़ी करता है। मौसम खराब होने की वजह से फसल नहीं हुई और खेत की उपजाऊ शक्ति भी कम हो गई है। बराबर या अपने बच्चों को ज्यादा देती हो? मुझे लगता है तुम ही ज्यादा अनाज खाते हो। हरिदेव ने गुस्से में कहा, चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। एक घर में रहते हैं, एक परिवार हैं, सभी मिलजुल कर रहो। उस दिन के बाद बात अंदर ही अंदर सुलगने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि अगले हफ्ते खेत बंटवारे की बात उठी। रवि और संजय में बहस हो गई। रवि बोला, मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, ज्यादा हल जोतता हूँ, मेरा हिस्सा बड़ा होना चाहिए। पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जमीन में से ज्यादा हिस्सा चाहिए। दूसरा चिल्लाया, मैं भी कम नहीं करता, तुम ही अकेले नहीं हो। मैं भी खेतों में पसीना बहाता हूँ। तुम ज्यादा नहीं ले सकते, मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए। मीना ने पति को भड़काया, देखो जी, सब लूट लेगा। अपना हक मांगो, नहीं तो हम तो इस तरह भूखे मर जाएंगे और ये सब कुछ हड़प लेंगे। सुशीला रोते हुए बोली, भगवान के लिए मत लड़ो, बाप के जीते जी घर मत तोड़ो। ये परिवार इतना कमजोर नहीं हो सकता। भगवान के लिए झगड़ना बंद करो। हरिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मत झगड़ो, जितना है सबका है, साथ रहो तो सब संभल जाएगा। इस तरह झगड़ा करने की जरूरत नहीं है।
हरिदेव के समझाने पर भी बात नहीं बनी। गांव के पंच भी समझाने आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आखिरकार एक दिन फैसला हो गया, घर बटेगा और जमीन भी बटेगी। मकान के आंगन में दीवार खड़ी कर दी गई। एक तरफ रवि का परिवार, दूसरी तरफ संजय का। रवि के हिस्से में बूढ़े माँ बाप आए। जब हरिदेव ने अपना सामान समेटा तो गायत्री फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, किस पाप का फल है ये? अपने ही बच्चों ने घर बांट दिया। जैसे मिट्टी के बर्तन फूट जाते हैं, वैसे ही रिश्ते भी अगर संभालो नहीं तो टूट जाते हैं। लेकिन देखना, एक दिन यही बच्चे समझेंगे। तुम उस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। अब दोनों तरफ अलग चूल्हा जलता था। खेत भी बांट गए, बैल भी। रवि मेहनती था, लेकिन पिता की जिम्मेदारी का बोझ भी उसी पर था। सुशीला दिन रात बूढ़े सास ससुर की सेवा करती, लेकिन अपने बच्चों की चिंता भी करती थी। एक शाम रवि बैठा हिसाब कर रहा था। कर्ज बढ़ रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, अनाज महंगा था, बूढ़े माँ बाप दवाई मांगते थे। वो बुदबुदाया, कैसे होगा सब मेरी ही जिम्मेदारी है। आप परेशान मत हो, भगवान सब देखता है। भगवान कुछ नहीं करता, सब मैं ही करूंगा। हरिदेव अब बहुत कमजोर हो गए थे। कमर और झुक गई। गायत्री बीमार रहने लगी। सुशीला उन्हें प्यार से खिलाती, दवा देती, लेकिन मीना दीवार के उस पार से ताना मारती। क्यों जी, बूढ़ों की सेवा करो, हमारा क्या हिस्सा है उनसे? हम तो जैसे हैं सही हैं। रवि को भी धीरे धीरे खींच होने लगी। एक दिन सुशीला ने कहा, बाबूजी की थाली टूट गई है, नई लानी पड़ेगी। स्टील की क्यों लाएं? महंगी पड़ती है। मिट्टी की सस्ती है, वही ले आएंगे। टूट भी जाए तो क्या? ये तो ठीक नहीं है। क्या आप अपने पिताजी को मिट्टी की थाली में खाना खिलाओगे? चुप रहो, मैं देख लूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। इतना बोलकर रवि वहां से जाने लगता है। सुशीला दुखी होकर बोलती है, हे भगवान, पता नहीं इस परिवार को किसकी नजर लग गई। हंसता हुआ परिवार एक मिट्टी का बर्तन बनकर रह गया है। अगले दिन रवि हाट से एक सस्ती सी मिट्टी की थाली लाया। हरिदेव ने देखा तो आंखें भर आईं। बेटा, ये कैसी थाली है? बाबा, हमारे पास और कुछ नहीं है, अब इसी में खाओ। पैसे की बहुत कमी और कर्ज भी है। गायत्री रो पड़ी और आंखों में आंसू लिए बोली, हमारा बुढ़ापा भी बोझ बन गया। पता नहीं हमारे पालन पोषण में क्या कमी रह गई। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ये भी अच्छी थाली है। रवि कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। रवि का 5 साल का बेटा गोपाल ये सब देख रहा था। अगले दिन गोपाल आंगन में मिट्टी गूंद रहा था। रवि ने पूछा, क्या बना रहा है बेटा? बड़ी मेहनत कर रहे हो। पापा, मैं आपके लिए थाली बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उसमें खाना खाओगे। दादी और दादाजी भी बूढ़े हैं, इसीलिए तो आप उन्हें मिट्टी की थाली में खाना देते हो। इसलिए मैं भी आपके लिए मिट्टी की थाली बना रहा हूँ। रवि के कानों में तो जैसे बिजली ही गिर गई। वो कांपने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू ये क्यों कर रहा है? पापा, आपने दादा के लिए बनाई ना, मैं भी आपके लिए बनाऊंगा। ये सब देखकर रवि को बहुत बुरा लगा। रवि दौड़कर हरिदेव के पास गया। बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप इस मिट्टी की थाली में खाना नहीं खाओगे, आप हमारी ही थाली में खाओगे। मैं बहुत गिर गया था बाबा। बेटा, देर से ही सही, तूने समझ तो लिया। रवि ने उसी शाम दीवार के पार जाकर संजय को बुलाया। संजय ने ताने से कहा, अब क्या है? क्या बात करनी है? भैया, घर फिर से जोड़ लें। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना बरकत नहीं होती। देखो हम क्या बन गए हैं। संजय ने जब रवि की आंखों में आंसू देखे तो उसे भी रोना आया, क्योंकि उसने कभी भी रवि की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। मीना चुप हो गई। संजय सब भूल गया और उसने रवि से कहा,
तुम सही कहते हो भाई, चल तोड़ डालें ये दीवार। दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ दी। मिट्टी और ईंट की दीवार यूं ही ढह गई, जैसे दिल की दूरियां पिघल गई हों। उसके बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा। एक ही चूल्हा जला, एक ही हंसी गूंजी, बच्चे फिर से साथ खेले। गांव के लोग देखने आए। सबने कहा, अब असली हरिदेव का घर यही है। एक बुजुर्ग इंसान बोला, परिवार बंटने से चीजें नहीं बढ़ती, प्यार बांटने से बढ़ता है। माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। जैसा व्यवहार हम उनसे करेंगे, वैसा ही हमारे बच्चे हमसे करेंगे।